अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपके पैगामात के लिए है और इसलिए मैंने मुख्तस किया है कि काफ़ी दिनों से मैं आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे या मतलब आपके मैसेजेस थे, आपका फीडबैक था, वो मैं शामिल नहीं कर सका। तो आज का प्रोग्राम इसीलिए है। तो पहला जो मैसेज है ये गैरत खान हैं, कहते हैं मेरा रिफ्यूज़ल आया है और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट स्टिल नो रेस्पॉन्स, नो आंसर आफ्टर 2 मंथ्स। आपको अगर 2 महीने हो गए हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किए हुए, तो ये अब चूँकि सिचुएशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की टोटली चेंज हो चुकी है। अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का आंसर जो है, ये जवाब जो है, ये फैसला है, वो 1 साल भी उस पर लग सकता है और 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आपका जवाब 6 महीने के अंदर नहीं आता है तो फिर आपको होम ऑफिस खुद रब्ता करेगा। तो आपको बताएगा कि आपका केस किस स्टेज पे है। हो सकता है कि आपका केस किसी इंक्वायरी में पड़ा हो सकता है किसी और मामले में आपका केस पेंडिंग हो गया हो, रुका हुआ हो, या किसी और फैसले की तलाश में हो। तो उस हवाले से जो है वो होम ऑफिस आप से रब्ता 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने के बाद कर लेता है। हो सकता है आपका फैसला 2 महीने के बाद ही आ जाए, हो सकता है आपका फैसला 1 महीने के बाद, मतलब आपके तो 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो 4 वीक के बाद भी आ सकता है, 8 वीक के बाद भी आ सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली 6 महीने तक नहीं आता है तो 6 महीने के बाद होम ऑफिस खुद आपसे रब्ता करके आपको सूरत हाल से आगाह करता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इतना लेंथी, इतना लॉन्ग टाइम में वेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर आपको होम ऑफिस को एक ईमेल करनी होगी, जिसके लिए आप अपने केस को विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने कोई और एप्लीकेशन करनी है तो फिर आपने वो एप्लीकेशन करने से पहले ही अपना केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का विथड्रॉ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और एप्लीकेशन कर देंगे उसके बाद विथड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो फिर उस जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये कि अगर आपने कांटेक्ट करना है होम ऑफिस से तो उसका ईमेल जो है बड़ा सादा सा है, administrative.reviews@homeoffice.gov.uk। तो इस पे आपने ईमेल कर देनी है अगर आप इसमें कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि आपकी अगर आप फैसला वापस, सॉरी, अपना केस वापस लेते हैं, रिव्यू की एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं, तो फिर जो आपने फ़ी पे की हुई है वो आपको वापस नहीं होगी। लेकिन जब आप रब्ता करें तो आप अपने क्वाइफ ज़रूर दें, जिसमें ख़ासतौर पर GWF ग्लोबल वेब फॉर्म जो होता है उसका नंबर होता है एक आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, वो आपने देना है, अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और नेशनैलिटी जो है वो आपने देनी है। ये आप चीज़ देंगे तो वो डायरेक्ट आपकी फ़ाइल में उसका अंदराज हो जाएगा और अगर आप केस विथड्रॉ करते हैं जो भी होता है उसमें आ जाएगा। तारिक महमूद साहब कहते हैं जी, गुड इन्फॉर्मेशन सर। ये हमारी जो लास्ट वीडियो थी उस पर उन्होंने अपना कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाल राह हैं। जावेद साहब कहते हैं सर आपका ऑफिस कहाँ है, एड्रेस सेंड कर दें प्लीज़ और मोबाइल नंबर भी, थैंक्स। और इसके अलावा जनाब मीर सफदर हैं, वो भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दें, मुझे आपसे बात करनी है। और इसके अलावा जनाब आमिर रशीद साहब हैं, ये भी कहते हैं सर प्लीज़ नंबर भेज दें। तो जनाब हम बेस कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और हमारे ऑफिस का एड्रेस है राइट वे ट्रैवल एंड टूर्स, सदीक प्लाज़ा, अल्लामा इकबाल रोड, C2, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मज़ीद डिटेल के लिए आप गूगल कर सकते हैं और वहाँ से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जनाब और हमारे पास मैसेज है स्काई ब्लू, ये कहते हैं कैन आई गेट ए जॉब आफ्टर ब्यूटिशियन डिप्लोमा। अच्छा, इन्होंने जो ब्यूटिशियन डिप्लोमा जो यूके में कराया जा रहा है उसके हवाले से उन्होंने बात किया कि क्या वो डिप्लोमा करने के बाद वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। जी, जॉब तो आप हासिल कर सकते हैं, चूँकि वर्क परमिट ओपन हैं वहाँ पर, यूके ने खोले हुए हैं, तो जॉब तो आप डिप्लोमा किए बगैर भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और आपको जॉब ऑफर है तो आप जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा जनाब एक और मैसेज है, ये इन्होंने नाम नहीं लिखा और पूछा ये है कि यूके विज़िट वीज़ा अगर हो तो आयरलैंड जा सकते हैं, यूके विज़िट वीज़ा पर क्या। तो जनाब अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है
तो आप आयरलैंड सिर्फ उस सूरत में जा सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो कम अज़ कम 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती हो। फ़र्ज़ करें आप 3 महीने 6 महीने का आपके पास वीज़ा है और आपने 3 महीने या 4 महीने पाकिस्तान में गुजार लिए हैं, तो फिर आपको एंट्री वहाँ नहीं मिलेगी, वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ चले गए हैं पहले महीने में और आप 5 महीने वहाँ रह गए हैं, फिर भी आप एंट्री नहीं ले सकते। आप जब भी आप उसके बॉर्डर पे जाते हैं, आयरलैंड के बॉर्डर पे, तो फिर आपके पास यूके का 3 मंथ का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। चूँकि ये बताता चलूँ मैं कि मैं पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। होली हेड से मैं डबलिन गया था, और ये मैं उससे पहले डबलिन जाने से पहले मैंने नाइट्स ब्रिज में, जहाँ पर आयरिश एम्बेसी है, वहाँ पर मैं गया था वीज़ा के लिए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपके पास अभी वीज़ा वैलिड है 3 मंथ का, तो आप विदाउट वीज़ा जो है वो आयरलैंड जा सकते हैं। तो फिर मैं डबलिन गया था और डबलिन से मैं फिर वापस यूके आ गया था। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि हमारी अगले जो वीडियो है वो इंशाल्लाह यूके में असाइलम के हवाले से होगी, क्योंकि ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है और कम्प्लेक्स मैटर है, और हमने ये एक वीडियो के अंदर वो नहीं आ सकेगा, नहीं समा सकेगा। तो हमने ये सोचा है कि एक सीरीज़ शुरू की जाए, ताकि असाइलम के हवाले से कि आप कहाँ पर कैसे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से आप राइट जो है वो यूके में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं। और ये कि जिन लोगों के साथ स्कैम हुए हैं, चाहे वर्क परमिट के हवाले से स्कैम हुए हैं, चाहे स्टडी वीज़ा के हवाले से स्कैम हुए हैं, चाहे किसी भी हवाले से स्कैम हुए हैं, वर्क वीज़ा के हवाले से, या जो भी ऐसा उनके पास कोई ऐसा मामला हुआ है, तो फिर उसके लिए अगर आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये जो भी आपकी अगर सोच है। लेकिन असाइलम के हवाले से हम एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह निगहबान।